सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय हनुमान जय जय हनुमान। बोलो संत गुरु भगवान की जय हो। तो भगवान राम का अयोध्या में जन्म हुआ, बड़े उत्सव मनाए गए। उस उत्सव के बाद में समय आया तो गाधी सुमन महाराज विश्वामित्र जी ये तारक वन में जाकर के तपस्या क्या करते, यज्ञ जो पूजा पाठ किया करते थे। इनको पता चला कि भगवान का अवतार हो गया है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और बस ही विपिन शुभयाश्रम जानी। जंगल में रहते थे और पूजा पाठ करते थे। जहाँ जप जोगो यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। मारीच और सुबाहु तारका के माध्यम से जंगल में तपस्या करना, पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन करना सब रोक देते थे, कुछ नहीं करने देते थे। ये निशाचर अपना प्रभाव दिखाते थे, काम करते थे, लेकिन दिखते नहीं थे, दिखाते थे। भक्तों, उस समय विश्वामित्र ने मन में विचार किया। तब मुनि वर मन कीन विचारा, तब मुनि वर मन कीन विचारा। प्रभु अवतार्य हरण मही भारा, प्रभु अवतार्य हरण मही भारा। मन में विचारा कि चलो इसी बहाने से उनके चरणों देखेंगे, चरणों को देखेंगे। एहू मिस देखा पद जाई, अब करी विनती आनव दो भाई। जाकर के प्रार्थना करेंगे और दशरथ जी से मांग करके दोनों पुत्रों को लेकर के आएंगे। तो बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल गयो भूपो दरबार। महाराज दशरथ जी के दरबार में जा रहे हैं। जब दशरथ को ये पता चला कि महामुनि इनका नाम था, आए हैं, विश्वामित्र आए हैं, तो मन में सोचा कि अरे ये तो सतयुग में जो है, त्रेता में जब महाराज हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र के समय विश्वामित्र आए थे तो अयोध्या को बेच लिया था, अयोध्या का उथल पुथल कर दिया, वही विश्वामित्र है। महान क्रोधी भी, बड़े दयालु भी। तो मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गया वलय विप्र समाज। ब्राह्मणों के समुदाय को लेकर के और महाराज जिससे मिलने के लिए, अगवानी करने के लिए राजा दशरथ पहुंचे और वहां उनको लेकर के आए, सिंहासन पर बिठाया, बिठाल करके और पूजा किया। चरण पखारी कीने बलि पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। मन में विचार करते हैं, आज मुझसे ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं है। महाराज विश्वामित्र के चरणों को पखारने का समय मिला है। विविधि भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन ला करके महाराज विश्वामित्र जी को भोजन में दिया और बड़ा सम्मान किया, बड़ा सत्कार किया है महाराज विश्वामित्र का। और इसके बाद प्रसन्नता दिखाते हुए उन चरण मेले दो भाई, दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे। उन चरण मेले सुतचारी, और राम देखे मुनि बिरति विसारी। विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा तो देखते ही रह गए, बड़ी देर तक देखते रहे। तो दशरथ को बड़ी चिंता और चुपचाप वशिष्ठ से कहा, महाराज तुमने अच्छा नहीं किया। कहा क्या किया? कहा राम के साथ तुमने चंद्र जोड़ दिया, ये गड़बड़ कर दिया, क्योंकि हरिश्चंद्र के समय में चंद्र जुड़ा हुआ था और राम के साथ में चंद्र जुड़ गया। और ये विश्वामित्र जी आए हैं, बड़ी देर तक देख रहे हैं राम को, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और फिर पूछा पूजा करने के बाद, हे नाथ, हे महाराज मुनि, यही कारण आगमन तुम्हारा, और कहा हूँ सो
करहु न लामहु बारा। हे महाराज, किस कारण से आपका आगमन हुआ हमारे यहाँ है, बताइए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस समय महाराज विश्वामित्र मन में विचार करते हैं कि राजा दशरथ जा सकते हैं, निशाचरों को मार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मारना तो हमको भी आता था। अगर हम चाहे तो निशाचरों को श्राप देते थे, वो मर जाते, मार हम भी सकते थे, लेकिन मुझे उसकी आवश्यकता है कि जो मारन से पहले उसकी जिसके हाथ से मरे तो मारन के साथ ही उनका तारण भी हो जाए, तर भी जाए, ऐसे कि यानी राम की आवश्यकता है। तो बताया कि हे महाराज, जंगल में मुझे जो है यज्ञ नहीं करने देते हैं राक्षस, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। महाराज, मैं मांगने के लिए आया हूँ। क्या मांगने के लिए आया हूँ? अब तो घबराए विश्वामित्र, और विश्वामित्र ने कहा कि महाराज मांगिए, सब कुछ देने के लिए हम तैयार हैं, तुमको दे देंगे हम। और विश्वामित्र ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। अब राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, निशाचरों को मारने में मेरा कल्याण होगा, संसार का भी कल्याण होगा। ऐसी वाणी को सुन करके राजा दशरथ कंपायमान हो जाते हैं, कंपित होकर के, और कहने लगे, राजन मेरे पास। और विश्वामित्र ने कहा, जो मांगने के लिए हम आए हैं वो 2 अक्षर की चीज है, अर्थात राम। लेकिन राजा दशरथ बड़े होशियारी चतुरता से कहते हैं, महाराज मेरे पास 2 अक्षर की बहुत वस्तु है। मांगहु धेनु, धेनु 2 अक्षर में है। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, धेनु धन कोष खजाना मांगो, और सर्वस देवयाज सहरोसा। देह, मैं देह भी अपनी दे सकता हूँ, देह प्राण सम प्रिय कछु नाही, सो देव निमिख यक माही, क्षण मात्र में मैं दे सकता हूँ। और कहा, महाराज अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं अपने शरीर का प्रत्येक अंग तुम्हारी सेवा में दे सकता हूँ। सर दे सकता हूँ, 2 अक्षर में आंखें दे सकता हूँ, 2 अक्षर में नाक दे सकता हूँ, 2 अक्षर में मुंह, 2 अक्षर में कान, 2 अक्षर में बाल, 2 अक्षर में खाल, 2 अक्षर में हाथ, 2 अक्षर में पेट, 2 अक्षर में पीठ, 2 अक्षर में पाँव, 2 अक्षर में सब कुछ 2 अक्षर में है। सारी चीजें 2 अक्षर में तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन महाराज चौथे पन पायम सुतचारी, हे महाराज देने से इनकार तो नहीं है, लेकिन चौथे पन में मुझे 4 पुत्र मिले हैं, उसमें से फिर भी, और राम देत नहीं बनहि गुसाई, दे सकता हूँ, राम को देते नहीं बनता है, दे तो दूंगा। लेकिन वशिष्ठ जी की तरफ विश्वामित्र ने क्रोधित होकर के देखा, अपने चेले को संभालो, इसका कल्याण होगा, दिला दो। वशिष्ठ ने तुरंत ही, तब वशिष्ठ राजा ही समझावा, राजा को समझाया वशिष्ठ जी ने, और नृप संदेह नाश कहाँ पावा। अरे संदेह क्यों करते हो, इनको दे दीजिए। और ये विश्वामित्र हैं, ये बड़े क्रोधी भी हैं और बड़े दयालु भी हैं। तो इस तरह से सौंपे भूपहि ऋषि सुत, राजा ने राम लक्ष्मण को ऋषि के हाथों में सौंप दिए। बहुविध दे आशीष जननी भवन गए पुनी, चले नायक शीश माता को, और सबको प्रणाम करके महाराज वहां से चल देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि यह संसार है, संसार में राम को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा विश्वामित्र जैसे लोग आते हैं, वशिष्ठ जो ब्रह्मा के पुत्र हैं वो भी आते हैं। भक्तों, कहना यह है कि अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनेगी तो फिर न बनेगी, फिर न बनेगी, फिर न बनेगी, फिर जननी न तुमको जनेगी, अवध में न बनेगी तो अब कब बनेगी, यहाँ न बनेगी तो फिर कब बनेगी। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए राम नाम धुन से उच्चारण करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन भगवान की जय।